हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर है हम सेकंड बुक एनसीईआरटी की सेकंड बुक से हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं। चैप्टर नेम है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे पास जो लाइट होती है उनकी किस तरह की फॉर्म्स होती है। बेसिकली लाइट जो होती है कुछ जगह तो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि वो एक रे है। ओके, इट मीन्स इट इज ए लोकस ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन कुछ पॉइंट पर ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो क्या है, एक वेव है। इट मीन्स हमारे पास जो लाइट होती है उसके कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट जब वो पार्टिकल नेचर में बिहेव करती है और सेकंड जब वो वेव नेचर में बिहेव करती है। तो व्हेनेवर जब आपके पास जो लाइट रे होती है वो क्या करती है, पार्टिकल नेचर में बिहेव करती है, तो उस पर बेस्ड जो हमारे पास स्टडी होती है ऑप्टिक्स के अंदर उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और जब हमारे पास लाइट रे वेव में बिहेव करती है, मतलब उसका जो नेचर होता है वो वेव्स की तरह होता है, तब उस समय हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वेव ऑप्टिक्स, जो इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन जानते हैं बच्चे क्या होता है? आप वैसे भी थोड़ा बहुत इसका जो पार्ट है वो 10th क्लास में साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिकली जो हम आज करने वाले हैं वो बहुत डीपली करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई लाइट रे है, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये कहा कि ये मेरे पास क्या है, एक मीडियम है। ओके, मैंने यहाँ पर इसको एक मीडियम ले लिया है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट रे जब भी यहाँ पे मूवमेंट करेगी, तो चाहे वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करे, इधर जाए या फिर जो भी पाथ वो मूव करती है, ऑलवेज उस समय क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ एक सिंगल ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर है। तो हमने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑलवेज कैसी रहती है, इक्वल रहती है, चाहे वो कोई भी पाथ यहाँ पे चूज करे। बट अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एक मीडियम हमारे पास ये है फर्स्ट और ये हमने एक मीडियम और ले लिया है सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हुआ ये हुआ कि अगर लाइट रे सपोज कीजिए इस मीडियम से, ये जो यहाँ पे है ना, इस मीडियम से ये क्या करना चाहती है, इस वाले मीडियम के अंदर एंट्री करना चाहती है। तो बेसिकली अगर आप जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पाथ है वो चूज करती है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इट मीन्स जब वो यहाँ से यहाँ आती है तो ये पाथ भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बट एक्चुअलिटी में ये स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो भी लाइट रे है जो ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, ये यहाँ पर जहाँ पर भी ये दोनों आपस में इस पॉइंट से इस पॉइंट में आते हैं ना, मतलब इस मीडियम से इस मीडियम में एंट्री करते हैं, तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दिस वन, यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकती है, मतलब यहाँ से आई और ऐसे चली जाए, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से आके ये इस तरीके से भी आ सकती है। ओके, तो ये जो है क्या करती है, बेसिकली अपना जो पाथ है वो डेविएट कर देती है और इसी डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। Okay, so refraction is the phenomena whenever a light ray enters into a medium from another medium, then from the separation line of two mediums, separation line or we can say it interface, then from the interface the light ray deviates from its original path and this deviation is known as रिफ्रैक्शन। कि ये अपना जो भी ओरिजिनल पाथ है ना, जैसे कि हमने ये बोला था कि इस लाइट रे का ये पाथ होना चाहिए था। ओके, सो दिस इज ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पाथ है, बट ये यहाँ पे चली जाती है या यहाँ पे आ जाती है, तो ये क्या होता है, डेविएशन हो जाता है। और इस टाइप के डेविएशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको इस समय बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिया है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। चलिए डिटेल से हम इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहूँगी क्या कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सके। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जो है ना उसका यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो मूवमेंट करती है।
तो सपोज कीजिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीडियम 1 है, ओके, और ये हमारे पास है यहाँ पे मीडियम 2, और ये जो लाइन है मेरे पास, ओके, ये जो लाइन है यहाँ पर बेसिकली दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। सो सेपरेट करती है दो मीडियम्स को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उस प्लेन को इस 2D बोर्ड पर मैं यहाँ पर एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। सो दिस इज द प्लेन ऑफ सेपरेशन, और वी कैन से इट इंटरफेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास लाइट रे होती है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो एंटर कर रही है तो हमने क्या देखा था कि जब भी हमारे पास लाइट रे होती है वो सिमिलर एक ही मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, सेम होती है। इट मीन्स अब वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है तो उसमें वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो वेलोसिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, उसको यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि जो मीडियम 1 है वो हमारे पास कैसा है, रेयरर मीडियम है, और जो मीडियम 2 है वो हमारे पास कैसा है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम का जो सीन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले ना हम एक नॉर्मल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल लाइन, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, जो भी हमारे पास इंटरफेस होता है ना उसके परपेंडिकुलर ये लाइन होती है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी लाइट रे जो है वो एंटर करती है तो क्या करता है कि ये जो नॉर्मल लाइन है और ये हमारे पास जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है, इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो हमारे लिए यहाँ पर इंटरफेस का वर्क करता है। तो ये इस पर क्या करती है, इंसिडेंट होती है। तो लेट दिस रे इज इंसिडेंटिंग एट दिस पॉइंट, ये जो रे है हमारे पास इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ओके। तो अब ये जो रे है आपके पास यहाँ ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, तो हम यहाँ पे ये एरो बना लेते हैं, ओके, और इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं PQ से, मतलब ये हमारे पास PQ पॉइंट है। अब जब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है ना, तो ये क्या करती है, नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, इस एंगल को हम यहाँ पर बोलते हैं एंगल I, और एंगल I जो होता है हमारे पास वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल से हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल पे। सो PQ हमारे पास यहाँ पे क्या है, PQ इज द इंसिडेंट रे। अब कॉन्सेप्ट ये है बच्चों क्या, कि ये जो लाइट रे है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। अब आप कॉन्सेप्ट देखिए, रेयरर मीडियम में क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये रेयरर मीडियम है हमारे पास और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। रेयरर इट मीन्स ओपन स्पेस है हमारे पास, ओके। तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, मतलब बहुत दूर दूर जो है वो बैलेंस्ड है। बट जब डेंसर मीडियम होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे डेंसर मीडियम होगा, ओके। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई लाइट रे इसमें इंसिडेंट करेगी तो इसको देखो यहाँ पे इसके लिए काफी ओपन स्पेस है ना, लेकिन अगर डेंसर मीडियम में एंटर करे तो ये सोचेगी, मतलब इसको अपने लिए स्पेस ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ से मूवमेंट करे। हम इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हैं क्या, कि ये एक ओपन एरिया है और ये एक क्राउडेड एरिया है। अब हमें ही जाना पड़े कहीं पे, लाइक हम नॉर्मल हम चल रहे हैं, ओपन एरिया में हम चल रहे हैं, तो हम कहीं भी कैसे भी जाएंगे, बहुत तेज भी चलेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। इट मीन्स जो रेयरर मीडियम है यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी होती है, हाई होती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे डेंसर मीडियम में मूवमेंट करना पड़े, बहुत क्राउडेड स्पेस में, जैसे कि मेट्रो में होता है ना, कि जब आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत क्राउडेड एरिया होता है, तो आप क्या करते हो, आप अपने लिए वहाँ पे पाथ जो है वो सेलेक्ट करते हो, खुद चूज करते हो, कभी घूम के इधर उधर से कैसे ना कैसे। तो उस कंडीशन में आपकी खुद की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना, लो हो जाती है। इट मीन्स जब डेंसर मीडियम है देन हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। मतलब हमें पाथ ढूंढना है, हमें ओपन स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, ओके, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आकर कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी कम हो जाती है तो ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है,
ओके ये नॉर्मल है ना हमारे पास, इस नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हम इसको नेम दे देते हैं क्यू आर। सो क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। ओके अब बच्चों एक बात देखो, क्या ये जो लाइट रे है ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, इट मीन्स इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो कैसे जाना चाहिए था, इट शुड बी लाइक दिस, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता ना, लेकिन अब ये क्या कर रही है, अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ तो मूवमेंट नहीं कर रही है, बल्कि इसने अपना जो पाथ है वो डेविएट कर लिया है। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन, हमें इसे बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है हमारे पास, ये जो भी इस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ठीक है, इस नॉर्मल से जो भी एंगल बनाती है, ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, एंगल आर, एंड दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर एंगल आर इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके सो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया आपके पास कि यहाँ पे ये क्या होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, इस लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट मूव करना चाहिए था, ओके, बट अब ये ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना इसने डेविएशन यहाँ पे कर लिया है। अगर आप इस डेविएशन को डेल्टा सपोज करें, तो डेल्टा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, यस बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कैसे, आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से ये वाला आपके लिए एंगल आई है, तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए थी, एंगल आई, बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। इट मीन्स एंगल आई कंप्लीट और ये एंगल आर, एंगल आई में से एंगल आर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा। ओके सो वी कैन से डेट हेयर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ओके सो डेल्टा इज नॉन एज, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एंगल आई माइनस एंगल आर। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन का, तब जब हमारे पास लाइट रे क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर एंटर करती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि अब हम हमारा जो मीडियम है ना वो इस तरीके से रखते हैं कि जो मीडियम 1 है उसको तो ले लेते हैं डेंसर, ओके, और जो मीडियम 2 है इसको हम ले लेते हैं रेयरर। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है, लो है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारी नहीं लाइट रे की वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके और ये ले लीजिए आप यहाँ पे नॉर्मल लाइन एन डैश, और ये हमारे पास है प्लेन ऑफ सेपरेशन। तो अब यहाँ पे जो लाइट रे है हमने सपोज किया वो इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर रही है, लाइक दिस, एरो का साइन ये है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको नेम दिया P और ये Q, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल I हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो सेम है। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है अगर हम देखें तो कैसा होना चाहिए था, लाइक दिस, ये देखिए इस तरीके से इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था। ओके बट सेकेंड मीडियम तो रेयर है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो ओपन है, तो वेलोसिटी हाई हो गई है, हाई हो गई है तो मतलब ये खुलकर घूमेगी, है ना, लाइट रे को पूरा स्पेस मिल गया। तो ये जो लाइट रे है जो इस पाथ में जानी चाहिए थी उसके बजाय वो इस तरीके से रिफ्रैक्टेड हो जाती है, मतलब यहाँ पे वो बेंट हो जाती है। तो लाइट रे जो है यहाँ तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है ना, बट यहाँ पे नॉर्मल से दूर बेंट होती है। सो दिस इज योर एंगल आर, ये हमारे पास क्या है, एंगल आर। सो कॉन्सेप्ट सारा वही है, एंगल आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पी क्यू दिस इज द इंसिडेंट रे, क्यू आर this is your refracted ray, angle R this is the angle of reflection, angle of refraction, delta this is the angle of deviation। but अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये कॉन्सेप्ट कब था, जब आप रेयरर टू डेंसर में जा रहे थे। ओके नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इस कंडीशन में आप बताइए कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। So this is your point, angle R is greater than angle I।
और जब ऐसा होता है तो आपके लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, एंगल आर माइनस एंगल आई। देखिए कैसे, एंगल आर ये वाला एंगल है, एंगल आई, और ये वाला जो एंगल आई है ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट अगर हम देखते तो यहाँ पे होता ना। तो आपके पास आपको ये कैलकुलेट करना है, ये क्या है यहाँ पे डेल्टा है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस एंगल आर में से इस आई को माइनस करके। सो डेल्टा आर माइनस डेल्टा आई। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज एंड फीचर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।